नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ कि हम यहाँ कोई दवाई के बारे में बात नहीं करते हैं। बीमारी आने के पीछे जो बेसिक कारण है, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं उसका प्रयोग उपयोग नहीं करवाते हैं शरीर के पास। शरीर में कचरा इकट्ठा होता है, इसी कारण बीमारी आती है, मेंटेनेंस के अभाव में आती है। तो ये दो कारण को पूर्तता कर लेते हैं और सारी शरीर की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। तो इसके कारण हम यहाँ एलोपैथी या आयुर्वेद की तरह कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं और इसके कारण हमारी सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कारण हम अपनी सिस्टम को ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली मानते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ। एलोपैथी में तो साइड इफेक्ट बहुत होती है, वो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि भी हमारी दवाइयों में साइड इफेक्ट होती है। तो उन लोगों का जो सिग्नल है, चिन्ह है, लोगो है, वो भी लाल कलर का है। लाल यानी कि डेंजर है। तो आयुर्वेद वाले, योग वाले, नेचुरोपैथी वाले जितने प्रैक्टिस है करने वाले हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप के जो लोगो है वो ग्रीन कलर के रखे, नहीं कि लाल कलर के। तो योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के कानून को समझ लो, कुदरत के नीति नियम समझ लो तो शरीर में समस्याएं नहीं आएगी। हाँ, दूसरे प्राणी के छोटे बच्चे भी कुदरत के नियम को समझ पाते हैं। एक मनुष्य पढ़ा लिखा है वो भी समझ नहीं पाता है। यही सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है। तो आरोग्य का पंचामृत क्या है? 5 बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं हर रोज बताता हूँ। पहली ये कि बीमारी क्यों आती है। तो पहली कारण ये है कि बीमारी इसीलिए आती है कि बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक, तीनों टाइम खाने का, जरूरत से ज्यादा खाने का। जितना शरीर के पास काम कराते हो इससे ज्यादा खाते हो, तो इसके कारण ही बीमारी आती है। एक ही वाक्य में बीमारी की सारी बातें आ जाती है। दूसरा मुद्दा ये है, बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन खुराक यानी कि कच्चा खुराक से, चबा के खाने से और जरूरत जितना खाने से बीमारी नहीं आती है। आप कम खाओगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा खाओगे तो भी दिक्कत है। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा क्या है? बीमारी जाती है उपवास और योग्य खुराक यानी कि आपके शरीर में कचरे से बीमारी आई है तो उपवास कर लीजिए। ये वायरल इन्फेक्शन जैसे जितनी बीमारियां है वो सारे कचरे के हैं, तो उपवास इसमें सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ, गला पकड़ गया है, एक दिन का उपवास कर लो, शाम तक छूट जाएगा। सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं है। कोरोना जैसी वायरल इन्फेक्शन वाली बीमारियां तो एक ही दिन में खत्म कर सकते हो, शुरू में ही, इनिशियल स्टेज में ही। तो उपवास। दूसरा, योग्य खुराक यानी कि आपको पोषक तत्वों का अभाव है तो आप योग्य खुराक खाना चालू करो तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। चौथी बात क्या है कि रोग से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो। मान लो आपने ज्यादा खा लिया है, एनिमा लेते रहिए, मल शुद्धि लेते रहिए, शरीर में से कचरा निकल जाएगा फटाफट, शरीर में रोग आएगा नहीं। उपवास कीजिए, हर रोज एक टाइम का यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, चबा के खाइए। तो और न्यूट्रिशन वाला खुराक आपके खाने में ध्यान रखो तो आपको रोग आएंगे ही नहीं। और पांचवी बात यह है कि जो बीमार है उन लोगों को बोलो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। गाय भैंस की दूध की बनी हुई सारी बनावटें, सारी आइटम, दूध, दही, छाछ, चाय, कॉफी, सारी प्रोडक्ट्स बंद कर लो, आधी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके ऊपर ही हम लेक्चर्स लेते हैं। तो ये योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे पे ही हमारी सारी बातें टिकी हुई है।
तो ये पूरा चित्र जो है वो यही बातें आपको बता रहा है। पूरा आहार का इंजीनियरिंग, शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, तो आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आपके खून में, आपके ऑर्गेन में। आधी से ज्यादा बीमारियां कचरे की है, कचरा निकाल दो ठीक हो जाओगे। अब आधी बीमारियां न्यूट्रिशन के अभाव की है, तो वो ठीक कर लो, आपकी समस्या इसे भी हो जाएगी। तो अल्कलाइन खुराक खाइए, यानी कि कच्चा खाइए, चबा चबा के खाइए, शक्ति वाला, जरूरत के हिसाब से शक्ति वाला खाइए, जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन वाला खाइए, और शरीर में कामदार नए बनते रहे इसके लिए हरी पत्ती का हरा रंग खाते रहिए। हरी पत्ती कारीगर भी देता है, रिपेयरिंग का सामान भी देता है, दोनों चीज आपको हरी पत्ती से मिल जाएगी। तो खुराक के अभाव के, न्यूट्रिशन के अभाव की बीमारियां यहाँ से ठीक हो जाएगी। आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी अपना काम करेंगे। मीठी ताकत देगा, खट्टी सफाई करेगा, वजन कम करेगा, तीखी मुंह में पानी लाएगा, और कड़वी वायरस को मारेगी। तो ये हर स्वाद में खारी जो चीज होती है वो मिनरल्स देती है, खनिज तत्व देती है। तूरी जो होती है वो खारी भी नहीं है और कड़वी भी नहीं है, दोनों के बीच वाली होती है। तो ये सारा इंजीनियरिंग एक ही चित्र में आ जाता है। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारी YouTube चैनल पे जाए, योगाहार का पूरा कोर्स के सारे वीडियो एक एक करके देख ले, आपको सब बातें का पता चल जाएगा। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको इमीडिएट लिंक मिल जाएगी। हम यहाँ बाबा के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। कल हमने 10 नंबर का सवाल के ऊपर हमने चर्चा की थी। सवाल था पायरिया होने पर जिसके दांत हिलने बंद हो जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए, और ऐसी कोई निर्दोष दवाई एलोपैथी में है जिससे करोड़ों लोग दुखी है। तो ये बात पे हमने चर्चा की थी। दांत बिगड़ने ही नहीं चाहिए, सड़ने ही नहीं चाहिए, पायरिया बदबू आनी ही नहीं चाहिए। आप पकाया खाओगे, शरीर में कचरा ज्यादा होगा, खून में गंदगी ज्यादा होगी, तो पायरिया ठीक होगा नहीं, बदबू आएगी। आप कच्चा खाइए, पकाया सड़ता है, कच्चा सड़ता है, इतना जल्दी सड़ता नहीं है। तो दांतों में कच्चा खुराक फंसेगा तो वो सड़ेगा नहीं, पकाया खाओगे तो सड़ जाएगा। आपको पकाया खुराक कितना सड़ता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप खुद ही प्रयोग कर लेना। आप दोपहर को कच्चा खा रहे हो, रात को एक टाइम पकाया खा रहे हो, तो आपको दोनों टाइम अलग अलग प्रयोग करने का। आपको क्या करने का, रात को जब पकाया खाते हो, खाना खा लिया, 10 मिनट के बाद आपको आपकी जो अंगत व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, पुत्र है या पुत्री है, किसी को भी, उनके पास जाओ, अपने मुंह खोलो और उनको बोलो, सामने वालों, कि मेरी मुंह में से बदबू आती है कि नहीं आती है वो सूंघे। सिर्फ भोजन करने के 10 मिनट के अंदर अंदर आप आपका मुंह दूसरे को सूंघाओ और दूसरे का मुंह आप सूंघो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे दिन आप कच्चा खाओ, कच्चा खाने के बाद आधे घंटे बाद आप यही क्रिया दोबारा करो। आपको पता चलेगा कि कच्चा खाने के बाद मुंह में से बदबू नहीं आती है, पकाया खुराक खाने के बाद 10 ही मिनट में इतनी बदबू आती है कि आप सूंघ नहीं सकते हो। हमको अपने मुंह की गंध पता नहीं चलती है, दूसरा सामने वाला ही उसको सूंघ सकता है, पता कर सकता है। तो ये प्रयोग आप खुद करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पायरिया होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए हमने आपको कच्चा आहार, नींबू, नीम का दातुन, एप्पल साइडर विनेगर, और कुछ भी पकाया खाने से पहले कच्चा खा लेने का, बीच में पकाया खाने का, और लास्ट में दोबारा कच्चा खाने का। तो दांतों में कचरा जो भी इकट्ठा होगा वो कच्चे का ही होगा, वो सड़ेगा नहीं और आपको दांतों को नुकसान करेगा नहीं। तो ये हमने इसके ऊपर बातों की थी। आज का सवाल जो है वो 11 नंबर का है। वो लिख रहे हैं कि एक आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम हो जाए, बिना सर्जरी, बिना बेरियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसेक्शन के बिना, किसी छेड़छाड़ के दवाई खाए और वजन घट जाए,
क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास ऐसी कोई दवाई है? तो इसके बारे में आपको ये यहाँ सवाल आया है ओबेसिटी का। वजन कम करना है, हर रोज 1 घंटा, 1 किलो, हर रोज आधा से 1 किलो वजन कम करने का रास्ता, हाँ, बिना दवाई बिना ऑपरेशन एलोपैथी के पास नहीं है। तो ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं वजन कम करने के लिए? तो देखो, वो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में आपकी जो जठर की जो थैली है उसको क्या किया जाता है, हाँ, बीच में से सिलाई मार दी जाती है, तो आपका जठर की साइज छोटी पाइप जैसी हो जाती है, आप खा ही नहीं सकते ज्यादा। फिर धीरे धीरे मजबूरी, आपको जैसे जेल में डाल दिया हो ऐसी हालत कर लेते हैं, फिर आप खा ही नहीं सकते हो, आधी वाटकी खा सकते हो फिर उबका आने लगता है। तो ऐसा करके आपको ये किया जाता है। इसकी साइड इफेक्ट बहुत होती है, जठर सड़ जाता है किसी का, दूसरी कोई कई प्रकार की समस्याएं इसमें आ जाती है। कई लोगों को क्लैंप लगाया जाता है, देखो यहाँ ये 3-4 प्रकार की सर्जरी होती है इसमें। तो किसी का क्लैंप लगाया जाता है, किसी को बाईपास पाइप डाल दी जाती है, सीधा जठर के से बाईपास किया जाता है। तो ये सब जो है वो ऑपरेशन के अलावा, और दूसरा है उसमें लाइपोसक्शन, यानी कि शरीर में जहां जहां चर्बी है उसको इंजेक्शन से खींच लेने का। हाँ, चर्बी खींच लो और वजन कम करो। तो ये दो ही रास्ते एलोपैथी के पास है। और इसके साइड इफेक्ट बहुत है। क्यों? क्योंकि आपको खाना बंद नहीं करवाते हैं, ये सर्जरी करवाते हैं, खाना ही बंद करवा लेते हैं और चर्बी खींच लेते हैं। दोबारा चर्बी बढ़ जाती है, खाना चालू रहेगा तो दोबारा बढ़ जाएगी। तो एलोपैथी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आयुर्वेद में क्या है? तो आयुर्वेद में आप देखोगे तो यूट्यूब पे, हाँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप हर रोज खोलते हो, आपको ऐसे वजन घटाने वाले कोई ना कोई मन गढ़ंत प्रयोग आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगी। तो ये जो है, ये सारी, हाँ, आप प्रयोग करोगे, फायदा होगा नहीं होगा ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फायदा कितने दिन रहेगा? आपने प्रयोग किया, थोड़ा लाभ हो गया, खाना तो बदला नहीं है आपने। जो कारण के कारण, जो 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 मेन कारण है जिसके हिसाब से आपका वजन बढ़ रहा है, उसको ही आप नहीं देख रहे हो, आप दूसरे हथियार का प्रयोग कर रहे हो। तो वो थोड़े दिन आपको फायदा करेगा, फिर दोबारा वही के वही। क्योंकि समस्या खान पीन की है, हमारी गलत लाइफस्टाइल की है, खान पीन में जो ध्यान रखना है वो है ही नहीं, फिर समस्या तो आएगी। तो ये बातें नहीं आयुर्वेद आपको समझाता है, नहीं योग वाले समझाते हैं, नहीं एलोपैथी वाले समझाते हैं, कोई नहीं समझाता है। हाँ? योग के अंदर भी आपको क्या कराएंगे? हर रोज योग कराएंगे। हाँ, हर रोज योग कराएंगे। हाँ, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है योग के अंदर वजन कम करने के लिए, क्योंकि वो शरीर के सारे स्पेयर पार्ट को हिला देता है। तो आप हर रोज सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार न करने वाले, हाँ, मोटे होते ही नहीं। हाँ, मोटे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शरीर सूर्य नमस्कार करने से, हाँ, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, चर्बी, शरीर की चर्बी निकल जाती है। और लेकिन हर रोज करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। हाँ, आपको हर रोज सूर्य नमस्कार योगा करना पड़ेगा, तभी आप आपका वजन मेंटेन कर पाओगे। वजन कम होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ये समस्या कायमी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा। योगाहार में हम क्या बोलते हैं? तो हम योगाहार में क्या बोलते हैं कि भाई आप खान पीन में ही ध्यान रखो, चर्बी बढ़ाए वजन बढ़ाए ऐसी चीजें ही मत खाओ, तो वजन बढ़ेगा ही नहीं। और ये ओबेसिटी को एलोपैथी वाले तो ऐसा बोलते हैं कि ये तो वारसागत बीमारी है, आपके बाप या मम्मी मोटी थी तो आप भी मोटे हो जाओगे। बस ये मगज में जैसे डायबिटीज वाली बीपी वाली मगज में घुसाई है थायराइड की, कि भाई ये तो मेरे माँ बाप को था तो तुमको भी होगा, तुम्हारे माँ बाप को था तो तुमको होगा ही। तो ये मगज में घुसा लेते हैं गलत बातें, फिर आप इसमें से बाहर निकलने का सोचते ही नहीं हो। ये अंधविश्वासु बना देते हैं आपको। हाँ, अंधविश्वासु बना देते हैं कि भाई ये तो ये था, मेरे बाप को था, मेरे माँ को था, मेरी दादी को था, मेरे दादा को था, इसीलिए मेरे को होगा ही, मैं तो इसमें ये रोग के साथ ही जीऊंगा और रोग के साथ ही मरूंगा, ऐसा मगज में घुसा लेते हैं लोग।
तो ये बातें निकाल दो। आपकी गलत खुराक के ही कारण तो मोटापा हुआ है। हाँ, मोटापा में एक ही गलती सबसे बड़ी नुकसान करती है, क्या? कि आप चबा के खाने की आदत नहीं है। चबा चबा के खाने से वजन कम होता है, वजन बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, और जो चबा के खाते हैं वो लंबे साल जीते हैं बिना दवाई से। हाँ, ज्यादा भी खा लेते हैं ना तो वजन नहीं बढ़ता है। हाँ, एक भाई 180 किलो वजन वाला था, उन्होंने सारे प्रयोग कर लिए, डॉक्टर्स बदल दिए, प्रथाएं बदल दी, दवाई बदल दी, लेकिन किसी ने उनका वजन कम करके नहीं दिया। एक हमारे नेचुरोपैथी जैसे डॉक्टर ने इसको गाइड किया कि भी तू चबा के खाने की आदत डाल दे। उन्होंने चबा चबा के खाने की आदत डाली, उनका 180 किलो में से 100 केजी वजन कम हो गया, 80 किलो का हो गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ चबा के खाया। तो यहाँ ओबेसिटी के लिए आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, योगाहार करो या न करो, लेकिन सिर्फ चबा के खाने की आदत डाल दो। जो खुराक मुंह में रखो उसको इतना चबाओ कि खुराक जितनी मुंह की लार इकट्ठा हो जाए खुराक के साथ, प्रवाही बन जाए, फिर उसको निगल जाओ, पियो। कोई खुराक खाना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना है, पीना है। और कोई प्रवाही पीना नहीं है, उसको खाना है। बस ये दो बातें आप ध्यान रखो। हाँ, बस यही योगाहार सिखाता है। हम तो यही बात आपको बताते हैं भाई, इतना करोगे तो भी वजन कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा। हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आपका वजन कम कर सकते हो। तो योगाहार में ऐसे तो पूरी सिस्टम है, लेकिन सिस्टम को भी आप नहीं फॉलो करो तो एक छोटा सा नियम से आप आपका वजन कम कर सकते हो। योगाहार में हम क्या बोलते हैं कि भाई एक टाइम फास्टिंग करो, आधा से ज्यादा 75% से ज्यादा आप 70-80% कच्चा खाओ, 20-25% ही पकाया खाओ, बस इतना ही ध्यान रखना है। आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। मेहनत ज्यादा करते हो तो आप पकाया थोड़ा ज्यादा खाइए अनाज, जो ताकत देने वाला है। तो ताकत वाला खुराक खाओगे, इसके हिसाब से वजन आपका बढ़ेगा। स्पेशल क्या ध्यान रखना है? हाँ, योगाहार में, हाँ, मान लो आप चबा चबा के खा नहीं सकते हैं, तो आपके लिए दूसरे रास्ते क्या है? तो दूसरा एक अद्भुत रास्ता ये है, जैसी भूख लगी पानी के 1-2 ग्लास पी लो, बात खत्म, भूख खत्म। अब भूख ही नहीं रहेगी तो क्या खाओगे? इच्छा ही नहीं होगी। तो जिसको वजन कम करना है उसको कोई दवाई के बिना एक ही प्रयोग करना है, भूख लगी 2 ग्लास पानी पी लो, सुबह से शाम तक भूख लगे पानी पी लो, भूख लगे पानी पी लो। और सहन न हो पाए, भूख, पानी पीने के बाद भी आपकी भूख न बंद कम हो, तो फिर आपको कोई भी खट्टे फल काट के खा लेना है, बस। ये सबसे अद्भुत तरीका है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हर रोज 1 किलो वजन आप कम कर पाओगे, हर रोज 1 किलो वजन। भूख लगे पानी पी लो, और सहन न हो पाए भूख तो खट्टे फल कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे काट के खा लो, बस। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, एक ध्यान ही रखना है। हाँ, जो लोग एसिडिटी वाले हैं उन लोगों को खट्टे फल नहीं खाने हैं, वो मीठे फल खा ले। खाना तो फल ही है, लेकिन खट्टा की जगह मीठे फल खाना है, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये इतना ध्यान रखना है। दूसरा, मान लो अकेले फल पे नहीं रह सकते हो, तो आपको कैलोरी वाले, वजन बढ़ाने वाले खुराक को कम करना है, बाकी दूसरी चीजें खानी है। तो कौन कौन करता है वजन बढ़ाने का? तो जो चीज स्वाद में मीठी हो, हाँ, स्वीट हो। दूसरा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ होते हैं? वजन वाली चीजें, पानी में डालो नीचे बैठ जाए, ऐसी सारी चीजें वजन वाली है, वो आपका कैलोरी देती है शरीर को, वो ताकत देती है, वो वजन बढ़ाती है। तो मीठी चीजें नहीं खानी है, पानी में डालो नीचे बैठ जाए, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें नहीं खानी है। जिसमें प्रोटीन हो वैसी चीजें कम खानी है। दालें, हाँ, अनाज, दाल है, मूंग है, चना है, वो सब दाल जो है वो कठोर वर्ग की, उसको मत खाइए। और जिसमें चर्बी हो, फैट हो, हाँ, मूंगफली के दाने हैं, तिल के दाने हैं, बादाम है, अखरोट है, हाँ, ये सारी जो तेल वाली चीजें है वो मत खाइए, बस।
तो और इसके अलावा दूसरी चीजें खाइए आप, पानी में तैरे ऐसी चीजें ज्यादा खाइए, पत्ती सब्जी फल पे ज्यादा खाइए, तो भी आपका वजन कम हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, एप्पल साइडर विनेगार। 2-2 चम्मच 3 टाइम आप पी लो, एक एक ग्लास पानी में डाल के। हाँ, एसिडिटी नहीं है तो खाली पेट पी लो, और एसिडिटी है तो आपको क्या करना है, भोजन करने के बाद आपने कुछ भी खा लिया कच्चा, इसके बाद पीना है। तो एप्पल साइडर विनेगर एक दूसरा तरीका है। तीसरा एक तरीका है, वेट लॉस की गोली हमने बनाई है। हाँ, वेट लॉस की गोली आपको 2-2 गोली तीनों टाइम ले लेनी है। हाँ, आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यानी हर रोज लेते रहिए, इससे भी वजन कम होता रहेगा। तो वजन कम करना बहुत आसान है, सिंपल सी बातें हैं। नहीं आपको कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत है, नहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत है, नहीं एलोपैथी की जरूरत है, किसी की नहीं योगा करने की जरूरत है। अपने आप वजन कम कर सकते हो। मजदूरी करके वजन कम तो सब कर सकते हैं, बिना मजदूरी करे वही अच्छा है ना, ये तो ऐसी बात है। हाँ, ट्यूशन रखो और क्लास में नंबर ज्यादा परसेंटेज लाओ, ये तो सब कर सकते हैं। बिना ट्यूशन से टकावारी, हाँ, परसेंटेज ज्यादा ले आओ परीक्षा में, वही अच्छी और सच्ची पढ़ाई है। हाँ, वही है। हम क्या करते हैं, बच्चे को टका ज्यादा लाना है, परसेंटेज ज्यादा लाना है, तो क्लास में तो पढ़ के आता है स्कूल में, लेकिन घर पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए ट्यूशन क्लास में भेजते हैं बच्चे को। तो आप मार मार के ज्यादा टका ले आओगे, वो तो सब कर सकते हैं। आप बिना क्लास में भेजे, बिना ट्यूशन कराए बच्चा स्कूल में पढ़ के आए और घर पे ही खुद पढ़ाई करे और परसेंटेज ज्यादा लाए, वही सच्ची पढ़ाई है। हाँ? आप दवाई खा के ऑपरेशन करके वजन कम करो तो क्या मतलब है? हाँ? उसमें आपका कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें साइड इफेक्ट भी बहुत है। ठीक है, तो खुद ही संभाल लो अपने आप को। तो वजन कम करना को बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, सिंपल सा तरीका है। तो वेट लॉस के लिए वेट लॉस टेबलेट हमने बनाई है, उसमें हमने 3 चीजें एक्स्ट्रा इकट्ठा किया है। एक है मल शुद्धि पाउडर। हाँ, मल शुद्धि पाउडर हर रोज आप ले लीजिए तो आपका वजन कम करेगा, लेकिन हर रोज नहीं ले सकते हैं, थोड़ा नुकसान करता है। तो हमने क्या किया, थोड़ा मल शुद्धि ले लिया, थोड़ा थोड़ा त्रिफला ले लिया, और इसके अंदर सहजन के बीज के पाउडर डाल दिए। ये 3 चीज इकट्ठा करके हमने टेबलेट बनाई हुई है। वो टेबलेट आप दोनों टेबलेट तीनों टाइम ले लीजिए, आपका वजन अपने आप कम होना चालू हो जाएगा। आपका खाना जो है उसको बदलना नहीं है, और फिर भी आपका वजन कम होना चालू होगा धीरे धीरे। हाँ, खाना चेंज करोगे तो और जल्दी होगा, लेकिन ये जो लोग खाना बदल नहीं सकते, कच्चा खाते नहीं है, भूखे रह नहीं सक पाते, उनके लिए ये वेट लॉस की टेबलेट हमने रखी है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि तीनों चीज, हाँ, मल शुद्धि त्रिफला आपकी पेट की सफाई करता है, निर्दोष है। सहजन के बीज वो भी खुराक ही है। हाँ, सहजन की जो सिंगी आती है उसकी तो हम सब्जी बना के खाते हैं। तो ये तीनों चीज खुराक वाली ही है, उसमें ऐसा कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है। तो ये इसका प्रयोग जो कुछ नहीं कर सकते, आगे मैंने जितने रास्ते बताए उसमें से एक भी रास्ता प्रयोग नहीं कर सकता है, उनके लिए ये वेट लॉस टेबलेट उपलब्ध है, तो वो आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन हम तो बोले कि भाई मैंने जो आगे जो आपको जो बताए रास्ते, उसी का प्रयोग करो, इसके ऊपर मत जाइए। हाँ, लेकिन जो नहीं कर सकते उसके लिए ये अच्छा रास्ता है दूसरे रास्तों के हिसाब से। काम की बातों में आपको ठीक रहना है तो हर रोज योग कीजिए, या तो भोजन बदलिए, और ये दोनों में नहीं कर सकते हो तो आपको, हाँ, बाबा की गोलियां खानी ही पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसके अलावा जो रास्ता है वो तो रेड कलर वाला है, एलोपैथी का। और एलोपैथी तो आपको पैसा भी ले लेगा और शरीर को भी खत्म कर लेगा। रखता हूँ। कोरोना काल अब तो काफी खत्म होने आ रहा है। फिर भी जो लोग कोरोना में से बाहर आए हैं और उनको रिकवरी नहीं आई है, वीकनेस ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए हमने ये रिकवरी किट बनाई है। जरा
उसको मंगवा लीजिए और इससे आप आपकी शरीर की रिकवरी फास्ट कर सकते हो। हमारी योगाहार योगाहार को समझने के लिए अमेजोन किंडल पे योगाहार की ई बुक भी अवेलेबल है। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप जाके आप अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देख सकते हो। इसमें वेट लॉस वाली भी आपको वजन कम करने वाली रेसिपी भी मिल जाएगी। और ये लास्ट में एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, जिससे लोगों का फायदा होगा। कल दोबारा दूसरे अगले प्रश्नों के साथ बाबा के प्रश्न सवाल के ऊपर चर्चा के लिए आगे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।